ये एक जब ये अब जनसंख्या का क्योंकि वक्त आने ही वाला है तो ये विवाद उठना ही था, तो इस लिहाज से ये स्वाभाविक है। और जो वो बातें कह रहे हैं यही आर्गुमेंट्स पहले से दिए जाते रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्य ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उन्होंने जनसंख्या पर ज़्यादा काबू पा लिया, वो ज़्यादा टैक्स भरते हैं, तो इसलिए लेकिन दंडित वही होंगे क्योंकि उनका राष्ट्रीय राजनीति में उनका महत्व जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में सीटें उत्तर भारत की ज़्यादा हो जाएंगी। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कोई न कोई फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, उनको अगर ये चिंता है कि हमारे यहाँ की सीटें घट जाएंगी जनसंख्या के अनुपात में, तो वो तो जाहिर है कि उसका कोई फार्मूला, एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकालना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कर्नाटक के लिए अलग होगा डिलिमिटेशन फार्मूला, यूपी के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा, गोवा के लिए अलग होगा। अब ऐसे तो मान लीजिए गोवा में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हैं, तो क्या कहें वो कि उनकी कोई बात सुनी ही नहीं जाती, वो कोई राज्य ही नहीं। केरल में बहुत कम सीटें हैं तो कहेंगे उनकी कोई सुनी ही नहीं जाती। मुझे लगता है ये पूरी तरह से विभाजनकारी राजनीति जो स्टालिन कर रहे हैं उसी को रेवंत रेड्डी बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी अभी तो तेलंगाना में आपको अभी तो हराया, आपको अभी इलेक्शंस हुए वहां एमएलसी के, उसमें हरा दिया है। अभी कर्नाटक में उसकी सरकार थी, लगातार उसकी सरकार रही, ठीक है, सो तो हार गए। लेकिन जब आप ये कहते हैं किसी भी मुद्दे को ये जोड़कर कि भाजपा यहां नहीं है इसलिए कर रही, ऐसी राजनीति कभी दूसरे समय नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा कभी ये नहीं कहती थी कि इस क्योंकि भाजपा जोड़ने की कोशिश करती है राज्यों को, ये जोड़कर नहीं विभाजित करके राजनीति कर रहे हैं, ये खतरनाक है।